किसी ने माँ ने ऐसा लाल नहीं जला, होंगे टाटा अपने लिए, समझ में आई, होंगे बड़े बड़े राजपूत ठिकाने अपने लिए, आज मुंह में आवाज नहीं है। ये एसी में डले हुए इस देश के नमक हराम, जिनके कारण आज देश की ये परिस्थिति है। कल तक कहते थे गांधी परिवार गद्दार है, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, तुम्हारे सामने देश बेचा जा रहा है, कौन गद्दार है? ये वो कुत्ते हैं, ये वो कुत्ते हैं। ये विदेश में दीपक त्यागी जाके वहां पे छिछोड़ फैला रहा था, यहाँ पे साला दाढ़ी बढ़ा के भगवा पहन के रावण रूप में हमें धर्म सिखाएगा। नरेंद्र मोदी जी का फेलियर है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, कोरोना खत्म हो जाएगा। जो धर्म के दलाल अपनी माओ को लाइन में लगाते हैं और खुद को हिंदू बताते हैं, तो लॉकडाउन लगा के कहीं ना कहीं प्रधानी के चुनाव के बॉक्स बदलने वाली राजनीति की जा रही है। हम गुलाम थे, राम राम जपते रहते और राम जी आते हमें आजाद कर जाते। कितनी मूर्खता में आज का नौजवान मोदी हमें लड़ाना चाह रहा है। मोदी देश की जनता को आपस में लड़ा के अपना वो 40 साल का साम्राज्य हमें गुलाम बना के शासन करना चाहता है। आज आमिर खान बोल नहीं पा रहा, आज अमिताभ बच्चन बोल नहीं पा रहा, आज एक भी भारत रत्न बोल नहीं पा रहा। ये लता मंगेशकर, ये सचिन तेंदुलकर, जिसे हम भगवान कहते थे क्रिकेट के, आज इसके सामने क्रिकेट में दलाली हो रही है। आज क्रिकेट देखो एक कोठे से कम नहीं है। कहाँ गया हिंदुत्व, कहाँ गया जय श्री राम, कहाँ है? जंग छिड़ चुकी है, जंग छिड़ चुकी है, याद रखना इस बात को। आंदोलन को 5 महीने आज पूरे होने वाले हैं और लगातार कोरोना का प्रकोप भी दिखाया जा रहा है। अब तो दिल्ली के अंदर लॉकडाउन भी कर दिया गया। अभी तक नाइट कर्फ्यू था 2 दिन के लिए, लेकिन अब 26 तारीख तक नाइट कर्फ्यू से अब पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। जो मजदूर प्रवासी यहाँ पर काम करने के लिए आया करते थे, अब उनमें भगदड़ की माहौल मच गई है। स्टेशनों में भीड़ है, बस अड्डों पर भीड़ लगी हुई है। क्या फिर वही अब माजरा देखने को मिलेगा जो पहले देखने को मिला था? हाँ, वही परिस्थितियां हैं, वही हालत है। सरकार के पास कोई आपको ऐसा प्लान तो दिखाई नहीं दे रहा ये महामारी से लड़ रहे हो। हमारे देश की सरकार महामारी का तो लाभ उठा रही है, लड़ कहाँ रहे हैं। एक तरफ डराया जा रहा है, ये माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन बड़े पैमाने पे ब्लैक की जा रही है। 20-20 हज़ार रुपये में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एक तरफ है कि कनिका कपूर के 4 टेस्ट होते हैं, 5 टेस्ट होते हैं, छठवें में बच जाती है। दूसरी तरफ गरीब मजदूर सवेरे एडमिट होता है, शाम को मरा हुआ निकलता है। समझना पड़ेगा कि किस तरीके से देश में महामारी के नाम पे लूटा जा रहा है। ये निश्चित तौर पर ये महामारी नहीं है। देखिए ऐसा है, सर्दी जुकाम खांसी हर साल होती है, कभी चिकनगुनिया के नाम से आती है कोई बीमारी, कभी कुछ। अब इस साल है ना, जब से मोदी जी आए हैं तब से एड्स, वायरस, आरएस, सारी बीमारी, चिकनगुनिया, बुनिया सब खत्म है। केवल एक महामारी है कोरोना नाम की, बस। जहाँ जो प्रचार कर रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है। आप देखिए हम भी तो 4 महीने से बैठे हैं यहाँ पे किसान आंदोलन में। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे एक भी कोरोना नहीं, पूरे देश में कोरोना है। समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से इस महामारी के नाम पे सरकार अपनी असफलताओं को छुपा रही है और देश को लूट रही है। ये एक सच है। इस सच को नहीं जानोगे तो आगे आने वाले दिनों में पछताना पड़ेगा। आखिर सरकार को क्यों कोरोना के आड़ में अपनी सफलताओं को छिपाने की जरूरत पड़ेगी? अब सरकार तो काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? देखो मास्क पे 2000 रुपए का जुर्माना, जनता को लूटना, हमें घरों में बंद कर देना। यार ये क्या कोरोना से एक लड़ने का उपाय है? कभी थाली भिजवाना, सरकार ने हमें दिया क्या कोरोना के नाम पे? हमारी मदद क्या की कोरोना के नाम पे? अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने राहत कोष में आपसे चंदा लिया गया था पिछले साल, लूट लिया गया, खा लिया गया। कोरोना माता की जय, जय श्री राम। जवाबदेही मांगोगे तो कोरोना है, सवाल करोगे तो कोरोना है, आंदोलन करोगे तो कोरोना है। क्या बना लिया है देश की सरकार ने? ये आरोप लगाया करते थे उन लोगों पे जिन लोगों ने देश बसाया। आज देश नहीं चला पा रहे हैं। अब यार 1 हफ्ते का कोरोना, हमें फिर लॉकडाउन दिल्ली में। ये क्या बात है यार? कोई मजदूर है, चाय वाला, रिक्शे वाला, इनके लिए कोई सोचेगा नहीं सोचेगा? आप कहते हो कि हम 100 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे, 1000 रुपए का सिलेंडर ले लेंगे। इन चाय वालों से पूछो जो लोग अब ये भाग रहे हैं, जाके देखो आनंद विहार बस अड्डे की हालत, रेलवे स्टेशनों की हालत। ये सरकार की नाकामी कब तक देश का गरीब उठाएगा, किसान उठाएगा, नौजवान उठाएगा? नरेंद्र मोदी जी का फेलियर है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, कोरोना खत्म हो जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, उन्होंने तो लॉकडाउन किया ना दिल्ली में। दिल्ली में लॉकडाउन उन्होंने किया है, लेकिन पीछे से तो केंद्र सरकार है। जो देश में हो रहा है केंद्र सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल तो कुछ बचे ही नहीं, सारी पावर एलजी पे है।
लेकिन केंद्र सरकार ने तो कह दिया है कि अब हमारा कोई राज्य सरकारों पर दबाव नहीं है, अगर वो चाहें तो लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं। केवल ईवीएम जो अभी यहाँ पे किसानों के जो प्रधानी का चुनाव चल रहा है और जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, लॉकडाउन करके घरों में बंद करके पुलिस तो ही नहीं की। आप देखते हो कैसे बेटियों को जला देती है, कैसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आप देखो नरसिंहानंद वो कैसे भौंका ही भौंक खंगा किसी के धर्म के बारे में। कोई आज पुलिस नहीं है, कानून नहीं है, लेकिन कोई सच्ची आवाज़ उठाए तो हाल उसके घर पहुंच जाती है पुलिस। तो लॉकडाउन लगा के कहीं ना कहीं प्रधानी के चुनाव के बॉक्स बदलने वाली राजनीति की जा रही है, जिससे कि देश में साबित किया जा सके कि ये नकली किसान है, किसान आंदोलन को कमजोर किया जा सके। सुनो, सच्चाई सुनने का बांधा रखा करो। और कोई क्या वजह है कि हमें आप घरों में बंद कर रहे हैं? आज देश की परिस्थिति पे बात नहीं हो रही, कितना बड़े पैमाने पे देश कर्जे में डूब चुका है। ये लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है महामारी का, आई समझ में? आप महामारी के नाम पे ये लॉकडाउन से लोग मर रहे हैं, जितने कोरोना से नहीं मर रहे उतने भुखमरी से शिकार हो रहे हैं लोग इस लॉकडाउन के कारण। आपको समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी परेशानी में देश का नागरिक है। आप तो मजे आए तब आए, लॉकडाउन कर दिया अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। आपकी वैक्सीन का क्या असर है देश में? क्या असर है? आज वैक्सीन ब्लैक की जा रही है। भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे, 20,000 रुपए में वैक्सीन नहीं है। हर साल गर्मी आती है तो हॉस्पिटल भर जाते हैं, बेड नहीं मिलते, लेकिन आज व्यापार किया जा रहा है ऑक्सीजन का, आज हर चीज का व्यापार किया जा रहा है। आप समझ लो भंडारण कितनी बुरी चीज है। आज ये जिस प्रकार से जो महंगाई है, अगर भंडारण इस देश में किया जाएगा अनाज का, तो रोटी के लिए ऐसे भटकना पड़ेगा। जैसे आज वैक्सीन 20,000 रुपए में नहीं मिल रही है ना, आज बेड उपलब्ध नहीं हो रहे ना, ऐसे रोटी उपलब्ध नहीं होगी इस देश में। समस्याओं को समझने की जरूरत है। लोगों ने कहा बेड हॉस्पिटल तो मांगा ही नहीं था, उन्होंने शमशान कब्रिस्तान प्लॉट किया था ना। ये उसी हिंदुत्व के एक वजह से तो है। अगर भाई साहब, अगर राम और धर्म के नाम पे अगर लोगों को आज़ादी प्राप्त हो जाती तो महात्मा गांधी को आंदोलन ना करना पड़ता। हम गुलाम थे, राम राम जपते रहते और राम जी आते हमें आज़ाद कर जाते। कितनी मूर्खता में आज का नौजवान किन लोगों के शिकंजे में फंस गया। संघियों की लड़ाई इन कांग्रेसियों की नहीं थी, लड़ाई हमारी और आपकी थी इन संघियों से। और ये संघी हमारी आज़ादी के खिलाफ थे और सत्ता में बैठ के आज क्या कर रहे हैं? एक विजन के तहत मोदी काम कर रहे हैं कि कुछ नहीं है ये तो महामारी के नाम पे देखो किन परिस्थितियों में हम आ गए। आपस में आमने सामने खड़ा है आज किसान और देश का जवान, और किन के कारण खड़ा है? मोदी के कारण। मोदी ने जानबूझ के लाके खड़ा किया है, जानबूझ के लाके खड़ा किया है। मोदी हमें लड़ाना चाह रहा है। मोदी देश की जनता को आपस में लड़ा के अपना वो 40 साल का साम्राज्य हमें गुलाम बना के शासन करना चाहता है। जिन लोगों ने हमें अधिकार दिए वो हमें अच्छे नहीं लग रहे थे, अब आज अच्छा लग रहा है कि मना तब तुम घर में बंद कर दिए जाओ, रोजगार के लिए आवाज उठाओ तो कुचल दिए जाओ। अब मजा आ रहा है। आज आमिर खान बोल नहीं पा रहा, आज अमिताभ बच्चन बोल नहीं पा रहा, आज एक भी भारत रत्न बोल नहीं पा रहा। आज देश की सेना आज अपने साथ देश के साथ न्याय नहीं कर पा रही। क्या हुआ चाइना बॉर्डर पे? कौन है जिम्मेदार? गांधी जी, नेहरू जी हैं? अपनी नाकामी अपने दलितों को नेहरू जी और गांधी जी पे मत डालो। आजाद देश आज किन परिस्थितियों में पहुंचा लिया, आंख खोल के देखो, खुद को पहचानो। तुम्हारी ये लालची और मरे हुए जमीर के कारण आज ये परिस्थिति है। आगे आने वाले दिनों में देखना तुम्हारी भी क्या हालत होगी। अभी आपने कई सेलिब्रिटीज़ के नाम लिए जिनको भारत रत्न दिया गया, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात कर ली आपने, अमिताभ बच्चन की भी बात की, तमाम जो सेलिब्रिटीज को आप महानायक किसी को कहते हैं, किसी को, अरे सारे ऐसे ढक्कन के ढक्कन है, आज बोल नहीं पा रहे देश में। ये लोग जब इस आंदोलन को लेकर के विदेशी सेलिब्रिटीज जब आवाज़ उठाया करते थे, ट्वीट किया करते थे, तब ये कहते थे हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन क्या अब आंतरिक मामला नहीं है जब तमाम हॉस्पिटल्स में बेड उपस्थित नहीं है, शमशान में सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं, अब ये लोग बोल नहीं रहे। ये दो कौड़ी के लोग केवल अपने परिवार, अपने बच्चे और अपना कल देख के, अपना फ्यूचर देख के ये चुप है, ये दलाल। और ये बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर के चरित्र पे, ये बात करते हैं गांधी जी के चरित्र पे, ये बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के चरित्र पे, ये लता मंगेशकर, ये सचिन तेंदुलकर जिसे हम भगवान कहते थे क्रिकेट के, आज इसके सामने क्रिकेट में दलाली हो रही है। आज क्रिकेट देखो एक कोठे से कम नहीं है। ये सचिन तेंदुलकर, इसके मुंह से आवाज निकलती है। ऐसे लोग अगर पीछे के लोग होते तो आज भी हम अंग्रेजों के फ्लश साफ कर रहे होते। समझ में आया? ये वो मरे हिंदुस्तानी है जिनके कारण आज देश का गरीब मर रहा है। ये जिम्मेदार है हर परिस्थितियों के, जिन्हें हमने बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया। ये स्वार्थी, ये अपनी उंगली का एक काट के खून की बूंद नहीं दे सकते किसी को। इतने कमजोर लोग हैं ये, जिनके कारण आज देश का गरीब किसान मजदूर आज यहाँ बैठा हुआ है। आज ये किसान
बताओ क्यों बैठा है 4.5 महीने से? ये तो राष्ट्रभक्त कहा जाता है, अक्षय कुमार को कहा जाता है बड़े राष्ट्रभक्त। पिक्चर बनाने से राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। जो आज यहाँ देश के किसानों ने एक भी बॉर्डर पे आके किसानों की पीड़ा को ना जान सका, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करता है जाके, उस प्रधानमंत्री का जिसने देश डुबा दिया। आज औकात नहीं है देश में अच्छे अच्छे राजाओं की, अच्छे अच्छे नामधारियों की, जो देश में सच बोल सके, सच्चाई के साथ खड़ा हो सके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोल सके। जो अनीतियां की जा रही हैं, किसी ने माँ ने ऐसा लाल नहीं जरा, होंगे टाटा अपने लिए, समझ में आई? होंगे बड़े बड़े राजपूत ठिकाने अपने लिए। आज मुंह में आवाज नहीं है, आज मुंह में आवाज नहीं है। महाराणा प्रताप की जय करना आसान है, महाराणा प्रताप की विचारधारा पे चलने पर पता मुंह में से खून निकल आता है, घास की रोटी खाने पड़ती है। ये एसी में डले हुए इस देश के नमक हराम, जिनके कारण आज देश की ये परिस्थिति है। कल तक कहते थे गांधी परिवार गद्दार है, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, तुम्हारे सामने देश बेचा जा रहा है। कौन गद्दार है? कहाँ गया हिंदुत्व? कहाँ गया जय श्री राम? कहाँ है? बकवास करते हो। आज आओ ना, आओ बात करो। कौन है भारत रत्न? कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आइए बात करिए आप। आज देश किन परिस्थितियों में, ये देश हमारा है, खेलने नहीं देंगे, खेलने नहीं देंगे। आजाद देश है ये। 40 साल शासन करने वालों, इस देश के संविधान से छेड़छाड़ करोगे तो पीढ़ियां याद रखेंगी कि क्या किया भारतीयों ने। जंग छिड़ चुकी है, जंग छिड़ चुकी है, याद रखना इस बात को। अभी आपने अति नरसिम्हा सरस्वती की बात की थी, जिन्हें ये वो कुत्ते हैं, ये वो कुत्ते हैं। ये विदेश में दीपक त्यागी जाके वहां पे छिछोड़ फैला रहा था, यहाँ पे साला दाढ़ी बढ़ा के भगवा पहन के रावण रूप में हमें धर्म सिखाएगा। ये मोदी के चेले हैं, ये योगी के। अरे ये हिंदू को जगा रहे हैं, ये दलाल, हमारे धर्म के दलाल, नपुंसक हिंदुओं को ये बेवकूफ बना रहे हैं। जो नपुंसक हिंदू हैं उन्हें ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये धर्म जगाएंगे, जो धर्म के दलाल अपनी माओ को लाइन में लगाते हैं और खुद को हिंदू बताते हैं, जो भारत माता को बेच रहे हैं, वो हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। इन दलालों की दलाली का वक्त खत्म हो गया। ये तो गोडसे को जिंदाबाद कहते हैं, महात्मा गांधी के उस पे गोली चलाते हैं। तभी तो आज देख लो स्थिति नहीं होते, तभी आज स्थिति देख लो। आज एक जवान एक किसान के सामने बंदूक लेके खड़ा है, किनके लिए? जो देश बेच रहे हैं, जो हमारे देश में गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जिनके कारण आज देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। आज जब पूरा देश जानता है कि हमारे देश की सत्ता पे संघी है, आज हमारा देश लूटा जा रहा है, आज हमारा देश कमजोर किया जा रहा है, क्यों खामोश है देश? कौन सा हिंदुत्व, जब हमारे देश में हमारी आजादी छीनी जा रही है हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे।